वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गजा में जुल्म व सितम जारी है। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म का लंदन में खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बात की। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने बताया, वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को जो फतह मिली उससे दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया। तवक्को जाहिर की टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ ली। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर बहाव बढ़कर 3,52,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,83,000 और सखर पर 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का चेयरमैन PAEC से मुलाकात के बाद बयान। एलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा, पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक है। वियना में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया, पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मयारात के तहत चलाए जा रहे हैं। DG IAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की। कहा, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। सदर आसिफ जरदारी का चीन के शहर काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई-कॉमर्स की नुमाइशगाह से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। इससे पहले सदर जरदारी ने काशगर में तारीखी मस्जिद का दौरा किया, असर की नमाज अदा की। मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में मुहिम के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में एक तकरीब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहिबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा, उनके लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि इस वैक्सीन के आने के बाद किसी बेटी की इस मर्ज से जान जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मुस्तफ़ा कमाल को खराज तहसीन। कहा, बेटी को वैक्सीन लगवाकर मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वालिद मुहिम पर एतमाद का इजहार किया। ये अमल वैक्सीन के खिलाफ हर मनफी प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब है। इस इक़दाम ने कौम को यकीन दिलाया कि हमारी बेटियों की सेहत सबसे मुक़द्दम है। इस्राएली फ़ौज की गजा शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में बमबारी। बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ हमलों में मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरग़मालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फ़ोटो जारी कर दिया। इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन की तौसीह पर हमास ने यरग़मालियों की जानें ख़तरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल को $6 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियार फ़रोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीन हिमायत मार्च। सैकड़ों मुजाहिरीन ने यूनानी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़दा करने का मुतालबा किया। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। जापान में फ़लस्तीनी परचम लहराते समाजी कारकुन का टोक्यो की सड़कों पर एहतजाज। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। तल अवीव में जमा हज़ारों इसराइलियों का गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 142 ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर होने वाली करारदाद का खैर मकदम किया। सदर मैक्रों ने कहा कि दो कौमें दो रियासतें सबके लिए अमन और सलामती होंगी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कैनाडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुताल्लिक़ करारदाद के बाद किया। ईरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया। कराची सुपर हाईवे अल-आसिफ स्क्वायर पर पुलिस मुकाबले में एक भत्ताखोर हलाक, एक जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नेशनल म्यूजियम पार्क के टैंक से एक शख्स की लाश मिली है। पानी के टैंक पर कोई ढक्कन नहीं था। लाश की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में फ्लैट से 2 रोज़ पुरानी लाश मिली है। शनाख्त 63 साल के नसीम अनवर के नाम से हुई। कराची के इलाके उस्मानाबाद में सीवेज मैन होल की सफाई के दौरान 3 अफराद अंदर गिर गए। एक शख्स को निकाल लिया गया, 2 की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि तिजारत से पाक भारत जंग रोकी। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब में कहा, 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। टैरिफ आयद करने से अमरीका को फ़ायदा हो रहा है। ऑटिज़म से मुताल्लिक़ अहम ऐलान पीर के रोज़ किया जाएगा। और आज रमा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज किरण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज को गिरन लगना शुरू होगा। जुज़वी सूरज गिरन का इख्तिताम पीर की सुबह 2:54 पर होगा। जुज़वी सूरज गिरन ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरा ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा।